हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स विद एसके मिश्रा सर। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं। इसका मेरा सेकेंड वीडियो है। पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर सम पर्टिकुलर एंगल। पहला वीडियो में हम लोग क्या देखे थे कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, हम लोग कैसे निकालते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा का हम लोग रेशियो क्या होता है, हम लोग उसका ट्रिक देखे थे। दो को पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल और एक ट्रिक और था, नहीं आप देखे हैं तो आप जाकर के मेरा लिंक दिया रहेगा, उसमें जाकर देखिए, क्योंकि ये सेकंड वीडियो उसी से लिंक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर सम पर्टिकुलर एंगल। जो छह जो फंक्शन होता है वो छह फंक्शन का 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का वैल्यू क्या होता है, उसका मान क्या होता है, कैसे हम लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं और याद रख सकते हैं। आज का वीडियो मेरा इसी टॉपिक पर है। देखते हैं कैसे निकालोगे। हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, हम लोग कितना फंक्शन पढ़े हैं, 6। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं साइन कॉस टेन, पहले तीन का देखो, साइन कॉस टेन कैसे वैल्यू निकालोगे। बहुत आसान ट्रिक है स्टूडेंट, आप इसको फॉलो करके हमेशा के लिए याद रख सकते हो, कभी दिक्कत नहीं होगा। देखो वैल्यू क्या क्या चीज का हम लोग निकालते हैं, 0 डिग्री, दूसरा है 30 डिग्री, तीसरा है 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये हम लोग 1 2 3 4 5 4 एंगल का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो याद करना तो आसान है, हम लिख देंगे अभी तुरंत, 1 सेकंड 5 सेकंड लगेगा, लिख देंगे सबका वैल्यू। रटना पड़ेगा, लेकिन रटने से ही बच सकते हो। एक ट्रिक है कैसे तुम निकाल लोगे, देखो बहुत आसानी से। देखिए यहां लिखिए 0, फिर लिखो 1, फिर लिखो 2, फिर लिखो 3, फिर लिखो 4। पहला स्टेप क्या किए, 0 से लेकर के 4 तक लिख दिए। अब क्या करना है, सब में 4 से डिवाइड करो। सेकेंड स्टेप 4 से सब में डिवाइड करो, कर दिए 4 से डिवाइड, ठीक है। अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में सब में रूट कर देंगे, सब में रूट कर दो। इसका भी रूट लगा दो, इसमें भी रूट लगा दो, इसमें भी रूट लगा दो, इसमें भी रूट लगा दो। निकल गया साइन का वैल्यू। इसको सॉल्व तुम कर लेते हो तो वैल्यू निकल गया। कैसे, देखिए 0 बाय एनीथिंग इक्वल टू 0 और 0 का रूट 0 ही होगा। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 0। साइन 30, अब पहले इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 1 का रूट होता है 1 और 4 का स्क्वायर रूट होगा 2। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2। अब इसको देखो, पहले इसको सिंपल करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब रूट अंडर 1/2। 1 का तो रूट 1 ही होता है और 2 का रूट 2 हो जाएगा, तो 1/√2। अब यहां देखो 3 का रूट 3 ही हो जाएगा और 4 का 2, तो रूट 3/2 हो गया। और 4 कट जाएगा 1 में और 1 का रूट भी 1 होता है। बस हो गया। देखो कितना आसानी से निकाल लिए। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। देख लिए कैसे किए, पहले 0 से लेकर के 4 तक लिख दिए, फिर 4 से सबको डिवाइड किया, फिर सबका स्क्वायर रूट कर दिए, सोल्व कर दिए, निकल गया। अब देखो बस यहीं तक दिक्कत था, अब बहुत आसान है। यहां से इधर गए हो, राइट किए हो, राइट से उठाकर, राइट वाला उठा करके लेफ्ट से शुरू कर दो, चेंज कर दो, ऑर्डर चेंज कर दो, कॉस का निकल जाएगा, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो यहां 1 है तो 1 डाल दो, √3/2 है या √3/2 डाल दो, ये तो बीच में ही है तो 1/√2 बीच में ही हो जाएगा। 1/2 यहाँ है तो 1/2 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ है तो 0 आ गया। कितना आसान है। साइन का लिख लिए तो जस्ट उसका रिवर्स कर दो, रिवर्स ऑर्डर कर दो, कॉस का हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला होता है देखो एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा।
बस अब यहाँ देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 0/1, 0 बाय एनीथिंग इक्वल्स टू 0, इसको 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 तो हो जाएगा 1/2 इंटू 2/√3, 2 कट गया, क्या वैल्यू आ गया 1/√3, ठीक है ना। अब इसको तुम करोगे 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 कट के हो जाएगा 1, और ये √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 तो 1/2 इंटू सॉरी √3/2 इंटू 2/1, 2 कट गया, क्या बचा √3। अब ये हो गया 1/0, 1/0 किसी भी नंबर में हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, इनफाइनाइट हो सकता है, या सिंपल सा इसको लिख दो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, हिंदी में इसको कहते हैं अपरिभाषित। तो देखो कितना आसानी से वैल्यू निकल गया। एक बार साइन का वैल्यू निकालने चल जान गए तो साइन का वैल्यू निकाल लिए, 0 से 4 तक लिखे, फिर 4 से सबको डिवाइड किए, स्क्वायर रूट लगा दिए, सॉल्व कर दिए, निकल गया। रिवर्स ऑर्डर में कर दिया, कॉस का निकल गया, 10 का होता है साइन बाय कॉस, निकल गया इसका वैल्यू, सबको सॉल्व कर दिए। अब ये टेबल आ गया, टेबल को भी मैं क्लियर लिख देता हूं। अब देखो जब ये इसका निकल गया, साइन का कोसेक होता है, इसको उल्टा कर देंगे सारा, माने क्या करेंगे इनवर्स कर देंगे। साइन का कोसेक होता है 1/0, 2/1, √3/1, 2/√3, इसका 1 का तो 1 ही होगा। कॉस का सेक होता है, इसको उल्टा कर दो तो सेक आ जाएगा, 10 का उल्टा करोगे तो कॉट आ जाएगा। तो इस ढंग से हम लोग कैसे टेबल को आराम से सीख सकते हैं और याद कर सकते हैं, इसको हम लोग अब देखते हैं। इसको टेबल को हम लिख देते हैं क्लियर, आप लोग नोट कर लीजिएगा। बनाने का तरीका हम बता दिए हैं, अब हम लोग सिंपल से इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे। सो देखो कितना आसान है स्टूडेंट, यदि आप स्टेप बाय स्टेप मेरे वीडियो को देखिएगा तो मैथ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। स्टूडेंट याद रखना, आपका एग्जाम नज़दीक है, एग्जाम के प्रिपरेशन के दृष्टिकोण से हम बता रहे हैं, इसलिए आप देखिए। मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन वीडियो का मिलते रहे। अब देखो इसको भी 2 पार्ट में हम बांट देते हैं। साइन है तो यहाँ कॉसेक कर देते हैं, कॉस है थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको, तो यहां हम कॉसेक कर देते हैं, कॉस है तो सेक हो जाएगा और इसका कॉट हो जाएगा। यहां तक हम ले लेते हैं, 6 वो हो जाएगा। इसी में हम टेबल में दिखा देते हैं, देख लो कैसे होगा। अभी हम लोग जो निकाले साइन 0 का 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब इसको क्रम चेंज कर दो, ऑर्डर चेंज कर दो, कॉस का आ जाएगा 1, साइन 30 हो जाएगा √3/2, साइन 45 1/√2 ही होता है, बराबर होता है दोनों। साइन 60 का वैल्यू होता है 1/2 और इसका वैल्यू होता है 0। अब सॉरी यहाँ आएगा ना, हम सोचे कॉस है, ये कॉसेक का, इसको इनवर्स करेंगे तो 0/1 है, 1/0 अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है। इसका हो जाएगा उल्टा 2/1 2, ये हो जाएगा √2, इसको करोगे 2/√3 और 1 का तो 1 ही होगा। कॉस का होगा इसका इनवर्स, रिवर्स कर देंगे ऑर्डर, यहाँ 1, यहाँ √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और 0 का इसका हो जाएगा 0। अब देखो सेक का फिर उल्टा कर दो, 1 का इनवर्स 1 ही होता है, इसका हो जाएगा 2/√3, इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2 और 0 का होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित। 10 का बटे में करके लिखे थे 10 0 0, इसका होता है 1/√3, इसका होता है 1, इसका होता है √3, इसका होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब देखो इसका उल्टा
जीरो का उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित। उल्टा मतलब स्टूडेंट इनवर्स, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और अपरिभाषित का 0। तो ये टेबल हो गया। इसको या तो मेमोराइज कर लो, नहीं तो मैं जो ट्रिक बताऊं ट्रिक को आप 1-2 बार बना लीजिएगा, जीवन भर नहीं भूलिएगा, याद रखना। अब हम लोग इस पर देख लिए। अब कैसा क्वेश्चन हो सकता है, छोटा छोटा क्वेश्चन पहले देखेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बाद में डालेंगे, लेकिन अभी हम लोग इसको देखते हैं इस पर कि क्वेश्चन कैसा रहेगा। कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? हाँ, पहले एक चीज याद रखना, 2-3 चीज टेबल में अभी जाके देखना, टेबल को हम मिटा दिए। एक चीज याद रखना, साइन का वैल्यू जो होता है हमेशा बढ़ता है, इंक्रीजिंग होता है 0 से लेकर के 1 तक, और कॉस का वैल्यू हमेशा घटता है। 0 का वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, किसका, साइन और कॉस का। 10 का वैल्यू 1 से अधिक भी हो सकता है, वो बढ़ता है। साइन का बढ़ता है, कॉस का घटता है, 10 का भी बढ़ता है। अब देखो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कुछ। मान लो हमको निकालना रहे साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए साइन 30 का हम लोग जानते हैं होता है 1/√2, और सॉरी कॉस 60 कर दो, और कॉस 60 का भी होता है 1/2। तो दोनों को ऐड करो, 1 + 1 2/2 = हो गया 1। दूसरा हम निकाले कि मान लो tan 45 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री क्या होगा। tan 45 का वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, ये भी हो जाएगा 1। तीसरा हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन हम ले लें कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताइए इफ cos थीटा = √3/2 तो थीटा = व्हाट। अब देखो कैसे बनाएंगे, हम लोग जानते हैं दिया हुआ है cos थीटा = √3/2, और cos कितना डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। इसका मतलब क्या हो गया, थीटा = 30 डिग्री। बहुत आसान है स्टूडेंट, आपके लिए होमवर्क है, आप लोग वैल्यू निकालिएगा क्या चीज का, साइन 60 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, आप लोग निकाल करके इसको कमेंट में बताइएगा। तो आज हम लोग क्या देखें कि कैसे कैसे हम लोग सभी 6 फंक्शन का वैल्यू कैसे कैसे हम लोग निकालते हैं, कैसे इसका ट्रिक है निकालने का, और कैसे इसको याद रखेंगे। हम लोग इसको सिंपल ढंग से समझे, आपके लिए क्वेश्चन भी है, इसको सॉल्व कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा आंसर कितना होगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा कम्प्लीमेंट्री एंगल पर होगा, साइन 90 - थीटा का जो होता है किसी भी 6 फंक्शन पर देखेंगे, उसका फॉर्मूला है। अब क्या करना है, मेरा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।